हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है क्लियर एज वाटर। क्लियर होता है साफ, तो साफ जैसे कि वाटर यानी पानी। तो पानी जितना साफ। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। वन डे द बुद्धा वॉज मेडिटेटिंग अंडर द ट्री। एक दिन जो बुद्धा है वो ध्यान कर रहे थे। मेडिटेटिंग मतलब ध्यान करना, तो ध्यान कर रहे थे अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर जो बुद्धा है हमारे कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे। वॉज मेडिटेटिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और वन डे यहाँ क्या है, ये बता रहा है एक दिन की बात है। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब को, एडवर्ब का। और अंडर ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द ट्री। ये भी यहाँ कहाँ वो मेडिटेट कर रहे थे, वेयर के बारे में बता रहे हैं, यानी कहाँ के बारे में बता रहे, तो ये भी यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एक सेंटेंस ऐसे ही बनता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उसकी वर्ब होती है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर अंडर द ट्री, वन डे, ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। वो कहाँ मेडिटेट कर रहे थे, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। वन ऑफ हिज डिसाइपल्स तो उसके शिष्यों में से एक, वॉज ऑल्सो विथ हिम, वो भी था उनके साथ। तो यहाँ पर वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, ये यहाँ पर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है। वॉज इसकी वर्ब है, और वॉज ये क्या है, बी फैमिली की वर्ब है, और यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का, पास्ट इनडेफिनेट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। उनमें से जो एक डिसाइपल था वो भी उनके साथ था, ऐसा। ऑल्सो भी यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। विद हिम, ये भी जो वॉज वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा था, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ही नीडेड बुद्धास एडवाइस ऑन समथिंग। ही नीडेड, उसे जरूरत थी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट ही है, उसे जरूरत थी। क्या जरूरत थी, बुद्धा की एडवाइस। तो ये यहाँ पर जरूरत थी, जो नीडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो किस पे चाहिए थी, ऑन समथिंग, किसी विषय पर चाहिए थी। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक दिन जो बुद्ध हैं वो ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे, और उनमें उनके जो शिष्यों में से एक जो शिष्य हैं, डिसाइपल, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, अब वो था उनके साथ, और उसको जरूरत थी बुद्ध की सलाह की किसी बात पर, ऑन समथिंग। बुद्धा फिनिश्ड हिज मेडिटेशन एंड आस्क्ड। अब बुद्धा ने पूरा किया उनका जो मेडिटेशन है यानी ध्यान, और पूछा, आस्क मतलब पूछा, किससे, डिसाइपल से, शिष्य से, व्हाट ही वांटेड, कि उसे क्या चाहिए। तो बुद्धा यहाँ सब्जेक्ट, और क्या काम किया है, यहाँ पर दो काम किए। एक तो उन्होंने पूरा किया है उनका मेडिटेशन, और दूसरा उन्होंने पूछने का काम किया। तो फिनिश्ड इनकी वर्ब है, और ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो फिनिश्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मेडिटेशन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और आस्क्ड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द डिसाइपल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिनिश्ड वर्ब यहाँ पर किसका आंसर दे रही है, व्हाट का। बुद्धा फिनिश्ड व्हाट, तो आंसर क्या आया, बुद्धा फिनिश्ड हिज मेडिटेशन। अब नेक्स्ट है आस्क्ड वर्ब, बुद्धा आस्क्ड whom, यहाँ पर किसका आंसर दे रही है, वो whom का। तो व्हाट और whom का डिफरेंस देखते हैं। व्हाट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, का क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, और whom किसी पर्सन के बारे में। यहाँ पर जो डिसाइपल है ये एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हमने whom से क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर हिज मेडिटेशन एक निर्जीव चीज है, इसलिए यहाँ पर हम व्हाट से पूछेंगे क्वेश्चन। अब व्हाट ही वांटेड, अब ये यहाँ पर क्या है, व्हाट ये क्वेश्चन वर्ड है, ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वांटेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ जो वांटेड वर्ब है इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है, तो ये यहाँ पर कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव। द डिसाइपल सेड, डिसाइपल यानी शिष्य ने कहा, आई एम वेरी एंग्री टूडे, आई एम मतलब मैं हूं,
बहुत ज्यादा गुस्से में आज। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है? ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो डिसाइपल ने कहा था उसका एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। तो पहला इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, एम इसकी वर्ब हो गई। एम क्या है? ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम करी, तो ये सेंटेंस यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। और वेरी एंग्री, ये यहाँ पर एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर वेरी, तो यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। और टुडे ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। My brother is refusing to take care of our old mother. My brother, अब ये जो मेरा भाई है वो क्या कर रहा है? रिफ्यूजिंग, वो इनकार कर रहा है। रिफ्यूजिंग का मतलब होता है इनकार करना, तो वो इनकार कर रहा है। इज रिफ्यूजिंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, तो उसका भाई क्या कर रहा है? वो इनकार कर रहा है टू टेक केयर, देखभाल करने की, किसके? जो उनकी ओल्ड मदर है, हमारी जो ओल्ड मदर है उसको। फिर कॉमा लगा है। आई हैव द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, मेरे पास है। आई हैव मतलब मेरे पास है, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेदारी, सोल मतलब पूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, इसके लिए मतलब मदर की टेक केयर करने के लिए। तो आई यहाँ सब्जेक्ट, हैव ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर मेन वर्ब बन के आई है, तो ये सेंटेंस हुआ पोजीशन का सेंटेंस, स्टेट ऑफ पोजीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है, उसके पास क्या है? उसके पास पूरी जिम्मेदारी है। अब फॉर यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है क्या? दिस, तो यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्ब का काम करेगा। आई मीन टू हैव अ वर्ड विथ हिम, और मुझे चाहिए। आई मीन टू हैव, मैं चाहता हूँ, अ वर्ड विथ हिम मतलब उससे बात करना चाहता हूँ। अ वर्ड का मतलब होता है बात करना, तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये यहाँ मीन यहाँ पर इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब टू हैव यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है अ वर्ड विद प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है हिम। ये प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। बट आई एम नॉट श्योर व्हाट टू टेल हिम, परंतु मैं श्योर नहीं हूँ, यानी पुख्ता नहीं हूँ, व्हाट टू टेल हिम उसे क्या कहना है। तो बट ये कंजक्शन, आई ये यहाँ पर सब्जेक्ट, एम इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है और श्योर ये यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट टू टेल हिम, और ये यहाँ पर व्हाट क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, और टू टेल यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है हिम। आई केम सीकिंग योर एडवाइस ऑन दिस, और मैं आया। आई ने क्या काम किया? केम मतलब आने का काम किया है, तो ये इसकी वर्ब हो गई, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सीकिंग योर एडवाइस, मांगते हुए, सीकिंग का मतलब यहाँ क्या है? मांगते हुए, आपकी सलाह इस पर। तो सीकिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? योर एडवाइस। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है दिस, और ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। Buddha, instead of responding to this question, said, "Can you please fetch me a bowl of water from the pond nearby?" अब बुद्धा, instead of responding, बुद्ध ने बजाय प्रतिक्रिया देने के इस क्वेश्चन पर उन्होंने कहा, तो बुद्ध ने यहाँ पर क्या काम किया है? कहने का काम किया है, तो सैड इनकी वर्ब यहाँ पर है। और ये एक जो फ्रेज लिखा हुआ है, ये इन्होंने कैसे कहा है, तो उसके को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। इंस्टेड ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्डिंग। टू भी यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन। कैन यू प्लीज फेच मी,
तो क्या तुम मेरे लिए कृपया करके ला सकते हो एक bowl of water, एक कटोरा पानी from the pond nearby, एक पॉन्ड जो नियर पड़ोस में जो तालाब है उससे। अब ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। बुद्धा सेड, ये यहाँ पर क्या है, हमारा मेन क्लॉज है और यहाँ पर एक कंजक्शन मिसिंग है, वो है दैट, और इसका लगाना ऑप्शनल होता है। तो दैट, अब उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक पानी का कटोरा ला सकते हो पास के तालाब से। तो कैन यू प्लीज फेच मी अ बॉल ऑफ वाटर। और यहाँ पर जो कैन से लगाकर यहाँ नियर बाय तक ये जो सेंटेंस लिखा है या कहेंगे क्लॉज लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। The disciple was a bit confused. अब वो जो शिष्य था वो था, was मतलब था, a bit confused, थोड़ा सा असमंजस में था वो। But since the Buddha had requested something, पर चूंकि जो बुद्धा हैं उन्होंने या उनसे मांगा था कुछ, He immediately took the ball. उसने तुरंत ही वो बॉल कटोरा लिया and went to the pond. और वो गया पानी पॉन्ड में मतलब तालाब में to fetch लाने के लिए water यानी पानी। But since ये यहाँ पर एक फ्रेज है द बुद्धा, ये सब्जेक्टेड और इन्होंने काम किया था रिक्वेस्ट करने का, तो हैड रिक्वेस्टेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी, समथिंग, तो समथिंग यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ही ये सब्जेक्ट है और टुक इसकी वर्ब है और यूवी2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और इमीडिएटली यहाँ पर एडवर्ब है, जो टुक वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। और उसने क्या लिया था, टुक, तो उसने बॉल लिया था, तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज है ही इमीडिएटली टुक द बॉल और सेकंड है went to the pond। तो ही की जो सेकंड वर्ब है वो है went और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब वो कहाँ गए थे, पॉन्ड में। किस लिए गए थे, पानी पीने के, टू फेच, पानी लाने के लिए। तो यहाँ पर टू फैच है, ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, ये यहाँ इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। He saw that some animals had walked across the pond। उसने देखा, उसने क्या काम किया, देखने का, तो saw इसकी वर्ब हो गई, that ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन, some animals ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, had walked इसकी वर्ब है और ये यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब वो जो एनिमल से कहाँ वॉक किया, अक्रॉस द पॉन्ड मतलब पूरे तालाब भर में, एंड और क्या हुआ, द वाटर वॉज मडी, और जो पानी वो कैसा था, मडी था, कीचड़ से भरा हुआ था। ही रिटर्न टू द बुद्धा, अब उसने क्या काम किया, वो लौटा, रिटर्न मतलब लौटा, कहाँ पर, टू द बुद्धा, बुद्धा के पास वो वापस आया, तो ही ये सब्जेक्ट, रिटर्न इसकी वर्ब है, एंड और उसने दूसरा काम किया, सैड, उसने कहा द वाटर वॉज नॉट इन अ ड्रिंकेबल स्टेट। अब जो वो उसने क्या कहा है, जो पानी वो था क्या, नॉट इन अ ड्रिंकेबल स्टेट, पीने लायक नहीं था। ड्रिंकेबल स्टेट मतलब पीने लायक, तो नॉट इन अ ड्रिंकेबल स्टेट मतलब पीने लायक नहीं था। बुद्धा सेड लेट अस मेडिटेट, अब बुद्धा ने कहा लेट अस, चलो ध्यान लगाते हैं। ये यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। द बुद्धा सेड, ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और ये लेट अस मेडिटेट ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आफ्टर सम टाइम द बुद्धा आस्क्ड, कुछ समय बाद, तो ये यहाँ क्या काम करेगा, एडवर्ब का, बता रहा है कि उन्होंने कब पूछा, तो कुछ समय बाद पूछा, तो बुद्धा ये सब्जेक्ट और उन्होंने काम किया था पूछने का, तो आज इसकी वर्ब होगी। तो बुद्धा ने पूछा किससे, डिसाइपल से, टू गेट वाटर, पानी लाने के लिए, शिष्य से कहा कि पानी लाओ। तो यहाँ पर बुद्धा सब्जेक्ट आस्क्ड इसकी वर्ब है और उसने किसको कहा है, डिसाइपल को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ और टू गेट यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है वाटर। दिस टाइम द वाटर वॉज क्लियर, अब इस समय, दिस टाइम मतलब इस समय वो जो पानी था वो क्या था, साफ यानी क्लियर था। तो दिस टाइम
ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा और द वाटर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये कैसा था, क्लियर था। तो वॉज इसकी वर्ब हो गई, क्लियर यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एंड और क्या, द डिसाइपल कुड हैव गेट वाटर फॉर बुद्धा। अब वो जो शिष्य है वो ला सका, कुड गेट वाटर मतलब वो पानी ला सका बुद्धा के लिए। बुद्धा ड्रैंक द वाटर एंड सेड, बुद्ध ने पानी पिया। तो यहाँ पर बुद्ध ने दो काम किए, पहले तो पानी पिया और उसने बुद्ध ने कहा। तो ड्रैंक और सेड इसकी वर्ब हो गई और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब फिर इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये यहाँ डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। योर माइंड इज लाइक द पॉन्ड। अब जो तुम्हारा मस्तिष्क है वो कैसा है, वो है इस मतलब है कैसा, पॉन्ड जैसा, तालाब जैसा। एंड व्हेन यू हैव एंग्री थॉट्स, और जब आपके ब्रेन में या माइंड में गुस्से वाले विचार होते हैं, एंग्री थॉट्स मतलब गुस्से वाले विचार होते हैं, द माइंड बिकम्स यूजलेस, और जो अपना मस्तिष्क है वो बन जाता है यूजलेस मतलब बेकार। जस्ट लाइक द मडी वाटर, बिल्कुल जैसे कि ये जो कीचड़ भरा पानी है वो। बट गिव द माइंड सम टाइम, परंतु दो, गिव मतलब दो, द माइंड मतलब जो मस्तिष्क है उसको कुछ समय। एंड लेट द एंगर काम डाउन यानी शांत होने दो, एंड और लेट द एंगर काम डाउन, और जो गुस्सा है एंगर है उसको क्या शांत होने दो, काम डाउन यानी कम होने दो। एंड योर माइंड विल गिव यू द आंसर, और जो तुम्हारा मस्तिष्क है वो तुम्हें आंसर देगा। तो माई योर माइंड ये सब्जेक्ट, विल गिव इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यू द आंसर्स। द डिसाइपल एग्रीड, और जो शिष्य है वो मान गया, तो एग्री करने का काम किया तो इसकी वर्ब हो गई। और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बिकॉज ही हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैड उसने बिताया था, ही हैड स्पेंट मतलब उसने बिताया था, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा समय, नियर द बुद्धा बुद्ध के समीप, इन मेडिटेशन मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान, एंड इन फेचिंग वाटर और पानी लाने के दौरान, हिज एंगर हैड काम डाउन और उसका जो गुस्सा है वो कम हो गया था। एंड ही रियलाइज्ड और उसने एहसास किया कि ही हैड नेवर स्पोकन टू हिज ब्रदर, उसने कभी भी उसके भाई से बात नहीं की थी, अबाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर मदर, उसकी मदर की जो देखभाल करने के लिए। He was sure that if he spoke to his brother, अब वो सुनिश्चित था, श्योर मतलब सुनिश्चित था कि यदि वो उसके भाई से बात करेगा, he would agree, और वो जो उसका भाई है वो मान जाएगा। अब ये यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, if he spoke to his brother, he would agree, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर कंडीशन सेकंड का सेंटेंस है, और ये यहाँ पर कहते हैं कि इसको हम यूज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, या फिर इमेजिनरी जो काल्पनिक जो सिचुएशन होती है उसके लिए। मतलब यदि अभी वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि यदि उसने उससे भाई से बात की होती तो वो मान गया होता, अभी तक उसने बात नहीं की है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। He then sorted his issue, फिर उसके बाद he then मतलब उसने बाद में sorted this issue, इस जो इश्यू है यानी प्रॉब्लम है इसको सुलझा लिया, sorted मतलब सुलझा लिया, तो ही ये सब्जेक्ट sorted इसकी वर्ब है, और देन यहाँ एडवर्ब है, और उसने क्या सॉर्ट आउट किया था, उसने his issue, उसका जो इश्यू है उसको सॉर्ट आउट किया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये इश्यू किसके साथ था, विथ हिज ब्रदर, तो ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। विथ ये यहाँ पर प्रेपोजिशन, अ काम माइंड इसका ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ये सब है ना सॉर्टेड वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।